हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को आपका भूगोल का पेपर है। आपको बता दें कि मानचित्र का 10 नंबर आता है, तो 10 नंबर दोस्तों आपका फिक्स होने वाला है। मैं पूरा आपको विश्वास दिला रहा हूं कि जो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल सही बताऊंगा। दोस्तों जो मैंने हिंदी में बताया था जीवन परिचय, जो निबंध बताया था वो पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको विश्वास भरोसा नहीं है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो मैंने बताया था वही एग्जाम में आया है। अब दोस्तों यहाँ पे किसी के साथ ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं है, बल्कि आपकी ज़िंदगी को संवारना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल का 20 नंबर का जो 20 तारीख को पेपर होने वाला है, 10 नंबर का जो मानचित्र कार्य आता है, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संसार का मानचित्र कैसे भरेंगे। क्योंकि भारत का तो किसी प्रकार से आप भर ले जाएंगे, उसमें आपको जानकारी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन संसार में दिक्कत होती है कौन सा देश कहाँ पे है उसको जानकारी उतना नहीं होती है। तो इसीलिए आपको मैं दोस्तों जो बताने वाला हूँ, अगर आप उतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा और ये 10 नंबर जो यहाँ पे मानचित्र मिलता है ये फिक्स हो जाएगा और आपका परसेंटेज भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो दोस्तों आपका भूगोल का पेपर हलवा होगा, यही छाप का राना आपका जलवा होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो को बताने वाला हूँ, अगर आप उससे तैयारी कर लेंगे तो 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब दोस्तों देख सकते हैं कि विश्व का जो मानचित्र होता है उसमें सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे प्रश्न 1 है तो इसके 5 खंड ऐसे रहेंगे, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रश्न 1 नहीं रहेगा, वहाँ पे 15-16 ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे जो है आपको विश्व का मानचित्र जो है, यहाँ पे पहला सवाल ये है कि वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र, या ऐसे लिखकर वाणिज्य पशुधन पालन। तो बात एक ही है, इससे घबराना नहीं है। वाणिज्य पशुधन पालन या वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र पूछा गया है। तो दोस्तों अब सवाल है कि वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पे ये है, ठीक है। तो इसका आंसर को पता होना चाहिए, ठीक। अभी देखते हैं इसको। यूरोप का एक प्रमुख पत्तन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये कई बार पूछा गया है तो आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए कि यूरोप का एक प्रमुख पत्तन, पत्तन यानी बंदरगाह पूछ लेता है, जहाँ पे समुद्र के जहाज आके ठहरते हैं उसी को पत्तन या बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। जैसे हवाई अड्डा होता है तो वहाँ पे हवाई जहाज आके रुकता है, वैसे समुद्र का जहाज जहाँ पे रुकता है उसे पत्तन बंदरगाह कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ब्राजील, ठीक है। आगे देखिए भी इसको भरते हैं मैप में। आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख केंद्र आपसे पूछ सकता है, तो आप मध्य अफ्रीका में कोई भी एक देश, जैसे कि आपका नाइजीरिया हो गया, या फिर जो है आपका कांगो हो गया, या फिर जो है आपका नामीबिया हो गया, आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जापान में लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख केंद्र। तो दोस्तों आप इसमें से एक कोई आपको भरना है, जैसे होन्सू हो गया, शिकोगु हो गया, आप इसमें भर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दे सकते हैं, इसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, पीडीएफ भी आपको दे देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाए। तो देखिए पहले के सवाल का आंसर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, रूस। इसमें से दोस्तों कोई एक भरना है, कोई एक भरिए, ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ एक ही भरना है, क्योंकि आपके पेपर में देखिए एक ही पूछा, एक प्रमुख क्षेत्र पूछा गया है, तो आपको एक ही भरना है, ज़्यादा मत भरिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिख दिया क्योंकि आपको अगर एक ना याद हो तो कम से कम एक तो याद हो जाए। ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड दोनों पास पास में है, अभी इसको मैप में प्रदर्शित कर देते हैं। ब्राजील, अर्जेंटीना दोनों पास पास में है, ठीक है। तो इसमें से आप चारों में से, पांचों में से कोई एक भर देना है। अभी इसको मैं भर के दिखा रहा हूँ कैसे भरा जाएगा। इसके बाद दूसरा है कि यूरोप का एक प्रमुख पत्तन, तो आप लंदन भर दीजिए। ये बहुत आसान रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि हम लंदन से लाएंगे, आपने गाना सुना होगा लंदन से लाएंगे, तो पूरा दिमाग आपके में लंदन से लाएंगे, पूरा गाना याद हो गया होगा, ठीक है। एक हैम्बर्ग, ये जर्मनी में पड़ता है, तो आप इसे भर सकते हैं, लेकिन लंदन आपके लिए आसान रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए मध्य अफ्रीका, जिससे कि आदिकाल निर्वाह कृषि का प्रमुख केंद्र में आप मध्य अफ्रीका भर सकते हैं, इंडोनेशिया भर सकते हैं, सिंगापुर, मलेशिया ये भर सकते हैं, ठीक है। जापान में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र होन्सू। तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 सवाल हो गए, इनको पहले 5 जो मानचित्र में प्रदर्शित कर लेते हैं, इसके बाद जो हम लोग करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वाणिज्य पशुपालन का एक प्रमुख क्षेत्र, यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया भर के देख लेते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया, आराम से इसको भर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप यहाँ भर दीजिए ऑस्ट्रेलिया। अभी एक काम और करना है आपको, ऑस्ट्रेलिया भरने के बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे लिखा जाएगा उसको दोस्तों जरूर भरेंगे। जैसे यहाँ पे पहले का है, ये पहले का, तो यहाँ पे पहला, तो इसको जो है आपको यहाँ भर देनी है। तो मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपको जो है अंदर वहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये छोटा जो देख रहे हैं आप, ये है
ये है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये दोस्तों है आपका न्यूजीलैंड। आप एक ही भरिए, मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ कैसे आप भर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। दोस्तों ये न्यूजीलैंड हो गया, तो ये न्यूजीलैंड हो गया, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल इसमें पूछा गया है, यूरोप का एक प्रमुख पत्तन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें लंदन लंदन भर लेते हैं। अब सवाल है कि लंदन कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको बता दें कि आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा हम और जूम कर दें ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं लंदन है, ठीक है, मतलब ये इंग्लैंड है, पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉर्नर में आपको, यहाँ पे इस साइड कॉर्नर में दाहिनी तरफ ये बायां और इधर दायां, दाहिनी तरफ यहाँ पे लंदन है। तो मैं यहाँ एरो बना के लिख दे रहा हूँ लंदन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है, तो आप एरो बना के जरूर लिखेंगे ताकि आपका स्पष्ट हो जाए, ठीक है। लंदन भर दिया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, ये पहला का ये दूसरा था, बस। और आपको कुछ नहीं करना, यही दोस्तों आपको सही से भरना है और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको लंदन भर देना है। लंदन क्या है, एक बंदरगाह है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यहाँ पे विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक है, ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्राजील की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें, ब्राजील देखिए यहाँ पे है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश ये कोने वाला, बस आपको इतना ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर ये कोना तक जो है ये वाला साइड में, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये ब्राजील है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ब्राजील है, ठीक है। दोस्तों यहाँ ब्राजील भर देनी है, और यहाँ पहले का तीसरा है, तो यहाँ पे मैं पहले का तीसरा भर दे रहा हूँ। बस तो आपको इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखेंगे कि विश्व में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादक जो देश है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र बताना है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मध्य अफ्रीका में भर सकते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, सिंगापुर, मलेशिया है, तो इंडोनेशिया भर लेते हैं। अब दोस्तों इंडोनेशिया देखिए यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए इंडोनेशिया है, ठीक है, ये इंडोनेशिया है। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंडोनेशिया है, ठीक है, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, और ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया। तो मैं यहाँ भर दे रहा हूँ इंडोनेशिया। आपको बस इतना कर देना है, बस आपका पूरा का पूरा दोस्तों सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। थोड़ा आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं भर दे रहा हूँ कौन सा, पहले का चौथा, ठीक है, यहाँ पहले का चौथा मैंने भर दिया। तो इस तरह सबको भरना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, जापान में लौह इस्पात उद्योग का एक क्षेत्र पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर होन्शु है, तो देखिए होन्शु भर लेते हैं। अब देखिए जापान कहाँ पे है, तो दोस्तों जापान की बात करें तो जापान दे सकते हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे, जब मैप पाएंगे तो आप जापान, ये देखिए, ठीक है, ये जापान है। तो दोस्तों यहाँ पे जापान भर देना है, यहाँ पे आपका है ये होन्शु, यहाँ भर देना है होन्शु, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों पांचवा, पहले का पांचवा। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और इतना ही भरना है, मैप में ऐसे ही करना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है हार्ड। बस आपको इतना समझना कि कौन सा देश कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको जो बता रहा हूँ, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, लंदन कहाँ पे है, ब्राज़ील कहाँ पे है, इंडोनेशिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, जापान कहाँ पे है, तो दोस्तों अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और जो मैंने 2022 में जो पेपर हुआ था, 2020 में जो पेपर हुआ था भूगोल का, उसका मैंने बना दिया है वीडियो कि कौन कौन सा देश, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, उसको भी आप जरूर तैयार करिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहाँ से आप उसे देख लें और अच्छी तैयारी आप कर लें। अब दोस्तों इसका पार्ट 2 देखिए, मतलब प्रश्न यहाँ पे दूसरा देखिए, इंडोनेशिया का एक मेगा सिटी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मेगा सिटी पूछा गया है। मेगा सिटी का मतलब एक जो है मिलियन सिटी से भी बड़ा देश नहीं, क्षेत्र होता है, या उसका कोई राज्य हो, कोई प्रदेश हो, कोई नगर हो, ठीक है। तो इंडोनेशिया, जब कभी भी ऐसा कोई सवाल आए, किसी के देश की मिलियन सिटी या मेगा सिटी पूछे, तो चुप मार के आपको उसकी राजधानी लगा देनी है। तो मैंने आपको दोस्तों याद कराया था कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। देखो ई यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, बस ई सिया जकार्ता कराता, ऐसे बोल सकते हैं ना, जकार्ता होता है ना, जिसे जकार्ता होता है जहाँ पे जाके पूजा पाठ करते हैं लोग, जकार्ता होता है। तो ई सिया जकार्ता कराता, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, जकार्ता हो जाएगी, ठीक है। अगर इस तरह ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको एक दिन में याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। अब ठीक है, अगर आप रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक नगर, विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक नगर जो है वो यूएसए सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है।
दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख नगर आपसे पूछा गया है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। इसको भी मैंने आपको याद करवाया था कि अर्जेंट में बोनस आया है, अर्जेंट में क्या आया, तो अर्जेंट में अर्जेंट से अर्जेंटीना हो जाएगा और बोनस से ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में आप सभी को जानते हैं कि कौन सा देश है, रूस है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी मैप में प्रदर्शित कर लेते हैं। इंडोनेशिया की एक जो है मेगा सिटी पूछा गया है, तो मानचित्र में देखिए इंडोनेशिया मैंने यहाँ भर दिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने भरा है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे भर देंगे जकार्ता। ठीक है, यहाँ भर देना आपको जकार्ता। इस तरह जकार्ता आपको भर देनी है दोस्तों, ये आपका जकार्ता हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है पहले लिख दीजिए, जैसे दूसरा है तो दूसरे का पहला ये है, तो दूसरे पहले लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, विश्व का एक सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो विश्व का जनसंख्या वाला देश चीन हो जाएगा। तो दोस्तों भारत ये है। ठीक है, भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है। ये आप ध्यान रखिएगा, जब आपको मैप मिलेगा तो बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा, सादा मिलेगा। ठीक है, ये जो बीच बीच में यहाँ पे ये सब झील उल बना है, ये सब झील हैं, ये सब नहीं रहेगा। ठीक है, पूरा सादा रहेगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस भारत के ऊपर चीन है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये दूसरे का दूसरा है, तो मैं यहाँ पे दूसरे का दूसरा भर दे रहा हूँ, बस आपको इतना ही करना है। पूरे दोस्तों मैथ की तरह नंबर मिल जाएगा, 10 में 10 नंबर आपको मैप में मिल जाएगा। हाँ देखिए, विश्व के ये हो गया विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक नगर, तो यहाँ पे औद्योगिक नगर की बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर यहाँ से लेकर कनाडा है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे लिख देना है यूएसए, और ये दूसरे का तीसरा आंसर था, तो यहाँ पे दूसरे का तीसरा हो गया। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, दक्षिण अमेरिका एक प्रमुख नगर पूछा है, तो दक्षिण अमेरिका का प्रमुख नगर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। अब दोस्तों ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, तो ये ब्राजील है, ब्राजील के जस्ट नीचे ही अर्जेंटीना है। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंटीना है, यहाँ पे छोटा देश है उरुग्वे, उसके नीचे यहाँ पे है अर्जेंटीना। तो दोस्तों अर्जेंटीना जो है, आपको यहाँ पे जो ये वाला से कटिंग दिख रहे हो ना, ऐसे जो आपको कटिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, उसी के नीचे यहाँ पे आपको भर देना है ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, आपको बस दोस्तों इतना ही भर देना है, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे का चौथा है, दूसरे का चौथा आपको लिख देना है, ये जरूर काम करना है, लिखना जरूर है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। तो चीन के ऊपर आ जाइए। ठीक है, ये सबसे बड़ा देश यहाँ पे रूस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों रूस हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये मैप जो मैंने प्रदर्शित किया है, 10 नाम मैंने यहाँ भर दिया है। अभी इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो विश्व का जो ये जो मानचित्र है जो मैंने बताया, को अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, और आप जो है अच्छा करके दोस्तों आएंगे मैप में। तो चलिए मुलाकात दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।